ठिकाने की वजह से लागत है आज हम बचम ना पक्का है पिलाई जा आज हमार जब मेरा रू हमारा हो ना ना लेकर भी लो पेंसिल लागू कराई नहीं है लेकिन अगर आज हम मर गए तो समय के दिन पूरी कचौड़ी खाई रहा ये समझे अब छोटू तेरे ही खाते ही हिंद का रुतबा है सरकार को आला हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक डाला ये नाजीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है और ये हाथ है जो आपका नमक खाया है क्या हुमुक है सारे का सरकार क्या हुक्म है खजूर जी Don't speak nonsense, don't interrupt the men your wage, why are you losing your temper? हमका बकवास इंग्लिश लागत क्या बात है हुजूर जी ए छोड़ो सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तेरे काम करने का यही टाइम है इसी तरह से ड्यूटी को की जाती है क्या कर रहा था कैसी आवाज लग रहा है साहब मौत के कारण से हम यहाँ पहुँच नहीं पाए बाबू हमारे घर में मौत हो गई बाबू साहब तेरे घर में मौत हो गई एक जान चली गई बाबू साहब जानना चाहते तो आप एक बार ऐंठ ही जाएं मैं कोई मुर्गा लगता हूँ तुझको बढ़ जाऊँ कुसुलिये पे तुम्हें दिखाई दे रही है कुर्सी कहते हैं इसको हाँ कुर्सी पे आप बताइए बाबू साहब चले इसको सारे बोला रे बाबू साहब बाबू साहब हम एक पिलाई दिया रहे एक कुतिया दिलाया था माई का महीना दिया रहे रातों दिन काम दिए रहे साले तुझको कुतिया काम दे रही थी हाँ बाबू साहब काम दे रहे थे दुआरे बांधे रहे चोर आई नहीं पाते रहे भाव रही काम दे दे बाबू साहब वो जब खुल्ला छोड़ दे बाबू साहब तू मोहब्बत करेगा प्यार हो गया प्यार होने के बाद दो बच्चे की माँ हो गई हमें बहुत खुशी हुई बाबू साहब कि हमारे घर में दो शैतान आए हुए हैं साले छोटे हुआ तेरे घर में दो शैतान आए हैं संतान आया कि शैतान है संतान हाँ संतान हमारे दिल में रहमान था रहमान था नहीं साले कुर्बान था तेरे दिल में रहमान था हमारे दिल में अरमान था बाबू साहब कि हमारे घर में दो कुत्ते पैदा हो गए दो कुत्ते बाबू साहब दो कुत्ते पैदा भए ना तेरी कुतिया थे हाँ हमारे कुतिया को पैदा हुए 6 महीना बीत गया दोनों कुत्ते पैदा हो गए घर की रक्षा करने लगे हम और सोचे नाम धराई गई इनके सभी के दिल में अरमान रहा दोनों नाम धराए बाबू साहब एक नाम धराए आपुन एक नाम धराए सापुन बाबू साहब सापुन मर गए जब सापुन मर गए बाबू साहब तो हमरे पिलई दूध के पी ये बात के अफसोस कि तेरी कुतिया के दो बच्चे एक
का नाम सापुन और एक का नाम आपुन। सापुन मर गया तो तेरी कुतिया का दूध आपुन पिया, आपुन पिएगा। साले तेरे दो बच्चे, एक का नाम सापुन एक का नाम आपुन। सापुन मर गया तो आपुन पिएगा। नौकरी ना करा, अपन कपड़ा लत्ता ले गया। अरे बात क्या बताएगा? बात यही है कि अगर हमारे प्राण मित्र मिल गए या हमारे घर मालिक हमारे जो सो गए हैं सुबह मिल जाएंगे। हाँ जागा रहा सुबह यही कहेंगे कि छोटू भैया आप जहाँ नौकरी करते हैं आपके मालिक कुतिया दूध पीते हैं। छुटुआ साले, किसी दिन ये गोली अगर तेरी खोपड़ी में उतर गई ना तो सारा भेजा निकल करके बाहर आ जाएगा। मैं कुत्ता तुझे दिखाई दे रहा हूँ। आप यहाँ कुत्ता कहे? साले कुतिया का दूध मैं पिया। कुत्ता कहे क्या? बाबू साहब हम कुत्ता कहे नहीं, हम कहे हमें कोई बच्चा, एक बच्चा मर गया तो एक बच्चा दूध पिएगा ना। बार बार कहा था आपून पिएगा आपून पिएगा। तेरे कुतिया के दो बच्चे? हाँ दो बच्चे। उसका नाम सापुन और आपुन। सापुन मर गया तो आपुन पिएगा। क्यों बे? क्या कहिए बाबू साहब, कुतिया पा दो बच्चे, बच्चा मर गया तो एक बच्चा दूध पिएगा। नाम तुम्हारा गोली जानता है ना, लेकिन ये सभी दूर दराज से आए हुए सारे सदवासियों को, सभी नगरवासियों को और सभी ग्रामवासियों को मेरे बारे में बता दे मैं कैसा और क्या इंसान हूँ। भूल गया ना, भूल गया ना, क्या बोल गए रे? भूल गए ना, भूल गया मैं। भूल ही गए ना। याद करा, याद नहीं याद बना, याद करा देते ही जब तो हाय बाप हम रहे। तू मेरा बाप था, करे सारे कहीं हमारा बाप है। तू मेरा बाप है। जब तो हाय बाप हम रहे। मेरा बाप तो था। हाँ समझने की कोशिश करो, जब तो हाय बाप हम रहे। समझ गया तेरी बात को, समझ गए ना? तेरे कहने का मतलब तू मेरे पिताजी के साथ का नौकर है, मेरे पिताजी के साथ में रहता था, यानी कि मेरे पिताजी तुम थे। मेरे पिताजी के साथ में तुम नौकर था। तुम्हारे पिताजी थे और हम थे, वो दिखाते तो है बाप। वो समय में भूल गया जब तो हाय माई हमारे मेहरारू रही। तुझको चिंता नहीं छोड़ूंगा और तुझको माँ ने ये बोली मेरी माँ हमार माई तोर मेहरारू सारे। तो हाय माई हमारे मेहरारू तो रहा। जैसे इतनी बड़ी हिम्मत। जैसे एक बीता समझा वैसे खाता और समझा। जब तो हाय माई हमारे मेहरारू रही ना। मेरे कहने का मतलब मैं समझ गया, लेकिन मेरी माँ के साथ में तेरी औरत काम करती थी। मेरी माँ तेरी औरत थी। मेरी माँ के साथ में तेरी औरत काम करती थी। तो हाय माई रही हमारे औरत रही पकड़ गया पकड़ी रहेंगे वो दिखाते तो हाय माई हमारे मेहरारू रही। वही समय में तो हाय माई हमका खोल के दे रहे हैं। तिजोरी खोल के पका दे रहे बाबू साहब। तब हम जा रहे हैं, पहले लेट नहीं रहे हम। पगार 15 दिन में कहीं बेटवा लाई लिया।
आपका नाम नहीं लिया, आपका नाम नहीं लिया बाबू साहब, तो आप कहे ले बता। चलो जो कहा था नमूना, नाम का नाम पहले ले लिया कर, ठीक है? तुम चुपचाप बैठ जाओ, नहीं करने का। मैं जानता हूँ क्यों रे, ये किस जगह पे बैठा है, इसी तरह से बैठा जाता है कि तुम जिस तरह से बैठा है ठीक से बैठ जा। आप लोग सबसे पहले मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूंगा और क्या करके। तो साथियों, मैं धारा नगरी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मिस्टर बाबू बहादुर सिंह राजा है। मिस्टर बाबू बहादुर सिंह राजा है। मिस्टर बाबू बहादुर सिंह राजा। मिस्टर बाबू बहादुर सिंह राजा का काम है यारों केवल परले लाना, और परले उसके साथ किया जो बात मेरी ला। मेरे साथियों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सब मर गया है। अरे छोटुआ साले, सब मर गया, इसका मतलब कि सब में मैं भी आता हूँ, मैं भी मर गया। आप कहन हमारे इसमें बोलने का नहीं। साथियों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। इसके पहले इस सिंहासन पर मेरे पिताजी राज करते थे। मेरे पिताजी के वसूल और नियम कानून को छोड़कर मेरे पिताजी सभी ग्रामवासियों को एक नजर से देखते थे, छोटे बड़े की नजर से देखते थे। इसलिए समस्त ग्रामवासी मेरे पिताजी को गरीबों का मसीहा कहते थे। लेकिन पिताजी के मर जाने के बाद मेरा नियम और मेरा वसूल, मेरा कानून कुछ और है। मैं ये गरीबों को मदद करता हूँ, गरीबों की सहायता करता हूँ। जिसको जितनी रुपयों की जरूरत पड़ती है उतना रुपया भी देता हूँ। लेकिन मेरा वसूल है कि वादे के मुताबिक अगर मेरा रुपया नहीं मिलता है तो मैं उन रुपयों के आगे एक जीरो बढ़ा देता हूँ। नहीं कि अगर किसी ने मुझसे 100 रुपया भी लिया, अगर मैंने उसमें जीरो बढ़ा दिया तो एक इसी इलाके का एक बपी नाम का किसान था, जब मुझसे 500 रुपया कर्ज के रूप में ले गया, काफी दिन बीत गया, मेरा रुपया वापस नहीं दिया। एक दिन मैं अपनी हवेली में बैठा था, सोच रहा था, अचानक उसकी बात मेरे दिमाग में आ गई। मैं अपनी गाड़ी पर बैठा और उसको पिया की झोपड़ी पर जाकर के धमका, और जब उसकी झोपड़ी पे पहुंचा तो कुपिया साला और आराम से अपनी झोपड़ी में चारपाई पे लेटा हुआ था। उस कुपिया ने मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे प्रेम नहीं किया, मुझे क्रोध गुस्सा हो गई। मैंने अपनी बंदूक में गोली को लोड किया और उसको पिया साले पर जब मैंने कुटिया को गोली मारा तो गोली की आवाज गांव में पहुंची। गांव में उसकी पत्नी सुशीला साली भीख मांगने के लिए गई थी। जब गोली की आवाज उसके कानों में पहुंची तो साली भागती हुई अपनी झोपड़ी में आकर के पहुंच गई। क्या देख रही है कि उसके पति की लाश पड़ी हुई है। पति की लाश को पकड़ करके चीखने चिल्लाने और गिड़गिड़ाने लगी। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने लगी। मुझे और क्रोध आया। मैंने अपनी पॉकेट से लाइटर गन निकाला और उसकी झोपड़ी में आग लगा दिया। जब उसकी झोपड़ी खूब तेजी से जलने लगी तो उसकी जलती हुई आग में सुशीला साली की छोटी को पकड़ करके आग में फेंक दिया। वो भी साली जल करके मेरे साथियों को भी एक साले के 5 बच्चे, जिसमें से 2 बेटा और 1 बेटी। सबसे बड़े बेटे का नाम हीरा है, उसमें जो
शादी में करे परिवार में कितना जाने रहे बचा दो, 2 बचन लेकिन ये ठाकुर का पैसा तो नहीं मरा। नहीं बाबू साहब अरे उसका बेटा मतिया साला जिंदा है, मैं अपना पैसा उससे वसूल करूंगा और अगर वो नहीं सुधारा तो मैं उसकी बात अपना वसूल करूंगा। तुझको एक राज की बात बताओ। हाँ एक दिन मैं घूमते घूमते गांव सीतापुर में पहुंच गया। जब उस गांव में पहुंचे तो उस गांव में एक मकान के सामने बड़ी ही खूबसूरत औरत खड़ी थी। उस औरत ने मुझे देखना शुरू की तो मुझको देखती रह गई और मैंने भी उसको देखना शुरू किया तो देखता रह गया। देखते ही देखते दोनों की आंखें चार हो गई, यानी कि दोनों में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, यानी कि जानता हो उस औरत का नाम क्या है? हम कहा जाने रूपमती भक्ति। उसका पति इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है। मेरा जब भी उससे मिलने का दिल करता है मैं उसके पास चला जाता हूँ। आज वो फिर कहता है कि चल ठीक है तो जी भाव करके शराब पिया जाए और शराब के नशे में रूपमती के पास चला जाए और उसे मिलने के बाद उसी नशे के झोंक में मतलब सालों की छोटाई में चला जाए। किस लिए? अपना पैसा वसूल करने के लिए।
आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन और कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबूजी मेरा नाम मोती है, मैं इसी धारे नगरी गांव का रहने वाला हूँ। और मेरे बाबूजी का नाम, मेरी माँ का नाम श्रीमती सुशीला देवी था। बाबूजी बचपन में माता पिता भगवान को प्यारे हो गए। घर में बच्चा मैं, मेरे बड़े भैया थे, मेरे भैया का नाम हीरा था। वो भी न जाने कहाँ मुझे छोड़ करके चले गए बाबूजी। घर में बच्चा मैं और मुझसे छोटी एक मेरी बहन, जिस बहन का नाम सपना सयानी हो गई है, शादी करने का लायक हो गई है बाबूजी। मेरे सपना की शादी का रिश्ता जिसके दरवाजे पर लेकर के जाता हूँ, कोई 50,000 कोई 1 लाख की मांग करता है। मेरे तो दोनों हाथों में कोड़े, मैं इतनी रकम कहाँ से लाऊं मैं अपनी बहन की शादी करूं बाबूजी। बहन की शादी को लेकर मुझे रात दिन नहीं आती है। रात दिन यही सोचता हूँ करूँ तो क्या करूँ परमात्मा, कुछ मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन क्या बताऊं, आज सुबह से मेरी बहन सपना नहीं दिखाई दे रही। चलकर आगे देखता हूँ, तेरा इशारे परमात्मा तेरे। सुबह से मेरा सपना नहीं दिखाई दे रही। मुन्ना कहाँ है मेरी बहन? भैया अब तो सुबह उठे और आपकी तरफ टहलने चले गए भैया। बहन सपना अपनी टूटी हुई झोपड़ी की लत न देख पाई मेरे भाई। कुल्हाड़ी उठाई, बहन सपना जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई है। घर में तो